Hello bachon, let's read this question. The question says, a reversible engine has an efficiency of 1 by 4. If the temperature of the sink is reduced by 58 degrees Celsius, its efficiency becomes double. The temperature of the sink becomes, हमको बताना है कि सिंक का टेम्परेचर कितना हो जाएगा और हमारा आंसर होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में। तो चलिए सबसे पहले लिख लेंगे की कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चाबी है, यानी कि की कंसेप्ट है रिवर्जिबल हीट इंजन। रिवर्जिबल हीट इंजन। आइए अपने की कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात करते हैं रिवर्जिबल हीट इंजन की या सिंपली हीट इंजन की, तो इसकी इफिशिएंसी होती है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, जहां पर T1 क्या है, जहां पर T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर, T2 होता है सिंक का टेम्परेचर। हमारा हीट इंजन जो है, हमारा हीट इंजन इन्हीं दो टेम्परेचर्स के बीच में वर्क करता है। और ये लेट सपोज कि यहाँ से Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इधर Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है सिंक को, तो इसका वर्क डन अगर हम देखें तो ये हो जाता है Q1 माइनस Q2। देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इफिशिएंसी 1 माइनस T2 बाई T1, तो आप ध्यान रखिएगा कि T2 और T1 जो हैं वो केल्विन में ही होने चाहिए। ये टेम्परेचर केल्विन में ही है। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तो आप क्या करते हैं, केल्विन इज इक्वल टू हो जाता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। या फिर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में लाना है केल्विन को, तो आप क्या करेंगे, केल्विन में माइनस कर देंगे 273 को। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या है सिंक का टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले बात हो रही है कि एक रिवर्सिबल हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी है 1/4। तो अगर एफिशिएंसी 1/4 है, सो 1/4 किसके इक्वल है, 1 माइनस T2 बाई T1 के इक्वल है। ओके, यहां से अगर मैं T2 बाई T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो T2 बाई T1 इक्वल टू आ जाएगा 3/4। और इसको थोड़ा सा संभाल के रखिए, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। T2 बाई T1 इक्वल टू आ गया 3/4। अब क्या है क्वेश्चन में कि जब हम लोग सिंक को रिड्यूस कर देंगे, सिंक के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे बाय 58 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी इफिशिएंसी डबल हो जाती है। इफिशिएंसी डबल हो जाती है तो कितनी हो जाएगी, 1/4 को डबल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला तो अभी वही रहेगा, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर डिवाइडेड बाई सोर्स का टेम्परेचर। तो सोर्स का टेम्परेचर तो अभी भी T1 है, लेकिन सिंक के टेम्परेचर को हमने 58 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T2 माइनस 58। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करूँ। आपको ये लग रहा है कि 58 तो डिग्री सेल्सियस में है और T2 तो केल्विन में है, तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, 58 को पहले केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए फिर माइनस करना चाहिए। तो बच्चा बात ये है कि डिफरेंस सेम होता है, डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस लो या केल्विन का डिफरेंस लो, डिफरेंस सेम रहेगा, इसीलिए आप 58 से ही माइनस करोगे। तो अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा T2 बाई T1, और ये माइनस 58 बाई T1 भी तो है, और ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब T2 बाई T1 की वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ पर। T2 बाई T1 की वैल्यू है 3/4, इसीलिए हमने कहा था संभाल के रखिए, माइनस 58 बाई T1, और ये इक्वल टू है 1/2। तो यहाँ से 58 बाई T1 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/4। तो यहाँ से अगर हम T1 की बात करें तो ये हो जाएगा 232 केल्विन, 232 केल्विन। सो T1 इक्वल टू आ गया 232 केल्विन। ओके, तो ये तो सोर्स का टेम्परेचर है, अपने को तो सिंक का टेम्परेचर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। T2 इज द सिंक टेम्परेचर, क्या करेंगे आप, T1 इंटू 3/4, T1 की वैल्यू यहाँ पे है, तो 232 इंटू 3/4 सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल गया 174। लेकिन ध्यान दीजिए ये है केल्विन में, ये जो आंसर आया है ये केल्विन में है।
तो अब हम क्या करेंगे, केल्विन को कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस में करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट पता है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाता है के माइनस 273, और के कितना आया है 174 आया है, तो माइनस 273 करेंगे तो हम 273 करेंगे तो हमको मिल रहा है माइनस 99 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा जो सिंक है उसका टेम्परेचर कितना कर देना पड़ेगा, हमारे सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा माइनस 99 डिग्री सेल्सियस, minus 99 degree Celsius. Okay, so the answer of this question is minus 99 degree Celsius.